हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है चेल्सी और लिवरपूल के बीच में। तो गाइस, दोनों ही टीम का मैंने मैच कवर किया था लास्ट वीकेंड में। आप लोगों ने देखा होगा चेल्सी भी जीत गई, लिवरपूल भी जीत गई। बट जिन्होंने दोनों टीम का मैच लाइव फॉलो किया, आई एम वेरी मच श्योर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे, ना ही चेल्सी का परफॉर्मेंस से ना ही लिवरपूल का परफॉर्मेंस है। हालांकि दोनों मैच विन करके आ रही है। चेल्सी खैर रेस्पेक्टिवली विन की थी यहाँ पे, रेस्पेक्टेडली 1-3 से विन की थी। बट अगर आप लोग देखोगे तो चेल्सी के डिफेंस को उस मैच में भी ब्राइटन के एवरेज अटैकर्स लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे लिवरपूल के अटैकर कितना ज़्यादा तंग कर सकते हैं चेल्सी के डिफेंस को। चेल्सी 1-3 से मैच जीत गई, बट उनका परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कतई अच्छा नहीं लगा। जहाँ तक मैंने लाइव देखा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था ब्राइटन चेल्सी को। 50-50 ऑलमोस्ट पोजीशन था। हाँ, फिर सेकेंड हाफ का एंड में चेल्सी ने थोड़ा सा अच्छा फॉर्म पकड़ा और ब्राइटन को हरा दिया। वही बात कीजिए लिवरपूल की, क्या कमाल का लक था इस टीम का। 2 पेनल्टीज़ मिल गई इस टीम को, वरना लीड्स यूनाइटेड हरा देती लिवरपूल को। लिवरपूल पोजीशन डोमिनेट किया लेकिन डिफेंडिंग अच्छा नहीं किया उस मैच में। शॉट्स भी लिया लेकिन अंधाधुंध शॉट चलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लीड्स के डिफेंडर्स ने बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग की। अनलकी थे वो पेनल्टी कंसीड कर दी है, वरना लिवरपूल 2-4 से वो मैच हार जाती। 2-3 से लिवरपूल वो मैच हार जाती। तो ओवरऑल दोनों टीम जीत के आ रही है, बट परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं था दोनों टीम का। सॉरी गाइस। तो आप लोग सबको पता है चेल्सी का अटैक अच्छा है, लिवरपूल का भी अटैक अच्छा है। तो दोनों टीम का अटैक अच्छा है, बट डिफेंसिवली वाइज मैं चेल्सी को अभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इन्होंने चिल्वेल को साइन किया है, थियागो सिल्वा को साइन किया है, बट एक्सपेक्टेड है कि आज भी वो दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। फिर हकीम जियेक जो इन्होंने साइन किया है वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। चेल्सी का अटैक में तो खैर मुझे कभी भी कोई कमी नहीं लगी थी। इनका अटैक मुझे हमेशा अच्छा लगा था। वो अलग बात है कभी कभी चोक कर जाता था, लेकिन मोस्टली इनका अटैक मुझे अच्छा लगा था। लिवरपूल, इनका डिफेंस को मैं बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनका डिफेंस से मेरा ट्रस्ट खो रहा है। क्योंकि अब पिछला मैच भी मैंने देख लिया कितना मामूली डिफेंडिंग किया था इनके डिफेंडर्स ने। और सीज़न का जो एंड हुआ था पिछले सीज़न का, उसमें भी इनका डिफेंडर्स का कंधा टूट गया था, ऐसा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत लिवरपूल के डिफेंस से ट्रस्ट मेरा हट रहा है, बट मैं फिर भी बैक कर रहा हूँ। लिवरपूल के डिफेंस में क्वालिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेल्सी। स्लाइट फेवरेट्स यहाँ से लिवरपूल होगी ये मैच विन करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात का गारंटी नहीं दे सकता कि लिवरपूल जीतेगी। चेल्सी के पास भी इनफ क्वालिटी है बीट करने के लिए। बस यहाँ लिवरपूल का डिफेंस मुझे स्लाइटली बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू चेल्सी। चेल्सी से बेटर है लिवरपूल का डिफेंस, ये फैक्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइट फेवरेट्स लिवरपूल को मान रहा हूँ। लेकिन आज संडे है और ये कोई मैच नहीं है। संडे को आप लोग देखिएगा कोई एक ना एक, आप लोग जितना भी लीग्स है आज का, नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जितना लीग है देखिएगा, आप लोगों को कम से कम 3 से 4 स्ट्रॉन्ग टीम हारेगी लो रैंक की टीम से। आप लोग इस बात का देख लीजिए, संडे को मोस्टली ऐसा होता है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे चेल्सी जीत भी सकती है, बट हम लोग फेवर करेंगे लिवरपूल को, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन पेपर लिवरपूल स्लाइट फेवरेट्स नज़र आ रही है। हेवी फेवरेट्स नहीं, लेकिन स्लाइट फेवरेट्स नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। ठीक है गाइस, तो अब बात की जाए यहाँ से किक ऑफ की, तो ये मैच का शुरुआत होने वाला है रात को 9 बजे और 8 बजे तक इसके लाइनअप्स आ जाएंगे। लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी, आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना है। विदाउट स्पेस @द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिस सर्च करके जुड़े रहना, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट जैसे क्लिक करोगे, आप लोग डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हो 10,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स है। ज्वाइन हो जाना, फाइनल टीम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो वाली टीम फाइनल नहीं होती है, तो टेलीग्राम से जुड़े रहना आप लोग के लिए मस्ट है। अब बात कर लेते हैं मैच स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिवरपूल आखिरी 38 मतलब 35 मैचेस में अनडिफिटेड है। अनडिफिटेड है। चेल्सी आखिरी 6 होम मैचेस वन की है, और चेल्सी अपना आखिरी 3 होम मैचेस में क्लीन शीट भी रखी है। लेकिन मैं चेल्सी को रिलाई नहीं करता हूँ क्लीन शीट रखने के लिए। अभी बात की जाए तो पिछले सीजन तो यहाँ पे लिवरपूल ने टॉप किया था, आप लोगों को पता है, और चेल्सी 4th पे फिनिश किया था। लिवरपूल का डिफेंस अच्छा था, अटैक भी अच्छा था। चेल्सी का सिर्फ अटैक अच्छा था, डिफेंस हमेशा से बेकार रहा है। तो अभी तक मैं चेल्सी को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ क्लीन शीट रखने के लिए। कुछ हेड टू हेड की बात की जाए तो देखिए पिछला हेड टू हेड हाई स्कोरिंग हो गया था, 5-3 से फिनिश हुआ, क्योंकि दोनों टीम का अटैक अच्छा था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे जो लिवरपूल का जो डिफेंस है वो सीजन के एंड में अपना कंधा तोड़ चुका था, उनका कंधा टूट गया था। इसलिए यहाँ पे 5-3 से 3 गोल चेल्सी भी कर दी। लेकिन अगर यही मैच सीजन का स्टार्टिंग में होता तो यहाँ पे लिवरपूल बेटर कर सकता था। बट यहाँ पे देखिए आप लोग 5-3 से चेल्सी को हराई थी। यहाँ पे केटा ने 1 गोल किया था, आर्नोल्ड ने 1 गोल 1 असिस्ट, फ्री गोल था जहाँ तक मुझे याद है। वाइनाल्डम ने 1 गोल, फर्मिनो ने 1 गोल किया था, ऑक्सलेट चैम्बरलेन ने 1 गोल किया था, रॉबर्टसन ने एक असिस्ट किया था, सलाह ने 1 असिस्ट किया था। चेल्सी के लिए ओलिवियर जीरू ने 1 गोल किया था, इब्राहिम ने 1 गोल किया था, पुलिसिच ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था, और हडसन ओडोई ने 1 असिस्ट किया था।
उससे पहले वाला हेड टू हेड 2-0 से लिवरपूल हार गई थी। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि इस समय लिवरपूल अपना बहुत ही अच्छा फॉर्म में चल रही थी, लेकिन फिर भी चेल्सी ने 2-0 से लिवरपूल को हरा था, जिसमें कि रॉस बार्कली ने एक गोल किया था और दूसरा गोल विलियन ने किया था। वो टीम में मौजूद नहीं है तो मैंने उसका नाम नहीं लिखा। और उससे पहले जो हेड टू हेड हुआ था यहाँ पे देखिए लिवरपूल ने 2-1 से हराया था चेल्सी को, जिसमें कि कांटे ने एक गोल किया था, एस्पिलिक्वेटा ने एक असिस्ट किया था, फर्मिनो ने फिर एक गोल किया, आर्नोल्ड ने एक गोल किया, सलाह ने 2 असिस्ट किया, सलाह ने एक असिस्ट किया, रॉबर्टसन ने एक असिस्ट किया। तो आप लोग देखिए फर्मिनो जो है अब इसका थोड़ा लिवरपूल में रोल चेंज हो गया है। जब आउट टू आउट नंबर 9 खेलता था तब मतलब गोल्स करता था, लेकिन अब आप लोग को ये प्लेयर थोड़ा कम गोल करते हुए नजर आता है। तो आप लोग इसे जज मत किया करिए, क्योंकि अगर आप लोग कभी भी लिवरपूल का लाइव मैच फॉलो करोगे तब आप लोग को एग्जैक्ट सीन पता चलेगा क्या होता है। जो यहाँ पे जो स्ट्राइकर्स रहते हैं विंगर्स, आई मीन सलाह और माने, ये दोनों आगे जाते हैं और एज अ स्ट्राइकर रहते हैं, और फर्मिनो थोड़ा सा ड्रॉप बैक हो जाता है, एज अ नंबर 10 खेलता है। तो इसलिए इसका रोल थोड़ा बहुत अब गोल करने का कम हो चुका है। बट हाँ देखिए इसने आखिरी 3 में से 2 मैचेस में स्कोर किया है चेल्सी के अगेंस्ट। सब लोग इसे इग्नोर करेंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पॉइंट ऑप्शन हो सकता है। ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो देखिए अगर आप लोग 3 मेंबर खेलोगे, 4 मेंबर खेलोगे, तो आप लोग को हर कॉन्टेस्ट में एक अलग ओपोनेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 3 मेंबर खेलोगे ना, तो आप लोगों को एक ओपोनेंट मिलेगा बिना फर्मिनो का, एक ओपोनेंट मिलेगा फर्मिनो का। तो अब भाई देखो, अब आप लोग यहाँ पे फर्मिनो का गोललेस, आई मीन अभी जो न्यू रोल है ज़्यादा, आई मीन इनका जो इसका फर्मिनो का जो न्यू रोल है ज़्यादा गोल करने का नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ देखकर फर्मिनो को ड्रॉप कर दोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपका दूसरा अपोनेंट ये सोच कर रहेगा कि रोल तो चेंज हो गया, लेकिन अभी भी आउट टू आउट तो नंबर 9 है, तो वो फर्मिनो को पिक कर लेगा। तो देखिए अब आज फर्मिनो गोल करता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप फर्मिनो को ड्रॉप कर दिए तो आप लूज़र हो। आप लोगों ने आपने कुछ प्लान बनाकर उसे ड्रॉप किया, क्योंकि देखिए आप लोग बस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, एट द एंड परफॉर्मेंस प्लेयर लोग को करना है। तो आप लोग इससे कभी भी डाउन मत होना कि हाँ मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, वो गोल कर दिया। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये टोटली लक बेसिस पे रहेगा। फर्मिनो का परफॉर्मेंस गोल करता है तो आपका आई मीन अगर आप उसे पिक करते हो, वो गोल नहीं करता है आपका लॉस होगा। आप पिक नहीं करते हो, गोल करते हो तो भी आपका लॉस होगा, क्योंकि आप लोग को हर अपोनेंट का टीम अलग अलग होता है। ड्रीम 11 में टोटली अपोनेंट बेस्ड गेम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर है फर्मिनो का केस में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं चेल्सी की। तो इनको से देखिए चिलवेल अभी भी फिट नहीं है, जीएच भी बाहर है, गिल्मर भी बाहर है, एस्पिलिक्वेटा, वर्नर, पुलिसिच और थियागो सिल्वा और जॉर्जिनो भी डाउटफुल होंगे। पिछले मैच में इंजर्ड होकर गए थे और इनका आखिरी मैच ब्राइटन का अगेंस्ट था, आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। जॉर्जिनो ने एक गोल एक असिस्ट किया था, एक पेनल्टी गोल मिला था। जेम्स ने एक गोल एक असिस्ट किया था। देखिए यहाँ पे चेल्सी ने नया अटैकर साइन किया है, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर स्ट्राइकर गोल नहीं किया था। चेल्सी का अटैक मुझे इस मैच में बिल्कुल भी सेटल्ड नज़र नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे न्यू अटैकर्स है, तो थोड़ा सा तालमेल बनने में टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक भी प्रॉपर स्ट्राइकर ने गोल नहीं किया है। जॉर्जिनो डिफेंसिव मिडफील्डर, रीस जेम्स राइट बैक और जुमा सेंटर बैक। तो आप लोग सोच सकते हो इस मैच में यहाँ पे ब्राइटन ने आउटप्ले किया था चेल्सी को। बस स्कोरलाइन सब कुछ नहीं दिखाता है, अगर आप लोग लाइव देखा होगे तब आप लोग को समझ आता। अब यहाँ पे इनका पॉसिबल इलेवन कुछ इस तरह का हो सकता है। केपा अर्जिगालाबा गोलकीपर रहने वाला है, राइट बैक पे जेम्स रहेगा, सेंटर बैक पे जुमा और रूडिगर नहीं रहेगा, मोस्टली क्रिश्चियनसन खेलने वाला है। पिछले मैच में भी क्रिश्चियनसन खेला था। एस्पिलिक्वेटा अगर फिट होगा तो लेफ्ट बैक पे खेलेगा, वरना मार्को अलोंसो ही लेफ्ट बैक पे खेलने वाला है। डिफेंसिव मिडफील्डर पे कांटे और कोवासिच रहने वाले हैं, और फिर यहाँ पे हैवर्ट्स और मेसन माउंट 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स रहेंगे, और यहाँ से वर्नर और इब्राहिम 2 सेंटर स्ट्राइकर रहने वाले हैं। देखिए ये जो 4-2-2-2 फॉर्मेशन है आप लोगों ने ज़्यादा ये यूज़ होते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन ये जब कोई टीम के पास बहुत ज़्यादा अटैकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीएसजी कभी कभी ऐसा फॉर्मेशन से खेलती है। ये जनरली 4-2-2 का ही फॉर्मेशन है। हैवर्ट्स और माउंट एक तरह से एज अ विंगर खेलते हुए आप लोगों को दिखेंगे इस मैच में, ठीक है। और अगर टीम चाहेगी तो यहाँ से क्या कर सकती है, यहाँ से इब्राहिम को ड्रॉप करके रॉस बार्कले को भी खिला सकती है एज अ फॉल्स 9। वो एज अ फॉल्स 9 भी खेल सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है लुफ्टस चीक को इस मैच में मौका नहीं मिलेगा, पिछला मैच खराब गया था। तो आपके से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से किसी को ट्राई करना है, पासेस वाइज आप लोग जुमा या रूडिगर को पिक कर सकते हो, दोनों पासेस दे सकते हैं। सॉरी क्रिश्चियनसन या रूडिगर नहीं खेलेगा, लेकिन असिस्ट वाइज जाना है, गोल जाना है, तो आप लोग जेम्स या फिर एस्पिलिक्वेटा को पिक कर सकते हो। लेकिन एस्पिलिक्वेटा पिछले मैच में मुझे उतना फिट नहीं लगा था, इंजरी से कम बैक कर रहा था। तो एस्पिलिक्वेटा अगर अगर मुझे कुछ इसका अपडेट मिलेगा तो आप लोग को बता दूंगा। एस्पिलिक्वेटा फिट होगा तो मैं एस्पिलिक्वेटा को पिक करूंगा, और जेम्स अगर हाँ, और एस्पिलिक्वेटा फिट नहीं होगा तो मैं ऐसे रीस जेम्स को पिक करूंगा। कांटे को बस बहुत ज़्यादा पासेस टैकल्स का पॉइंट दे सकते हैं आप लोग को, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली गोल थ्रेट नहीं रहेगा, बट हाँ लॉन्ग बॉल से असिस्ट आ सकता है। एक को चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कांटे आप लोग को ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज़ में दिखेगा, कोवासिच भी दिखेगा, लेकिन कांटे का ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। हैवर्ट्स और मेसन माउंट, हैवर्ट्स का नाम बड़ा है सब जानते हैं, मेसन माउंट का नाम अभी उतना बड़ा नहीं है फिलहाल। हैवर्ट्स ज़्यादा हाईली रेटेड है, मार्केट वैल्यू भी हैवर्ट्स का ज़्यादा ही है। लेकिन आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू मांगोगे तो पिछला मैच का मैं बता रहा हूँ, आज
क्या होगा मैं उसका नहीं बता रहा हूँ। मुझे पिछला मैच में यहाँ पे मेसन माउंट ज़्यादा इफेक्टिव दिखा था एज़ कम्पेयर टू हैवर्ट्स बस एक ऑर्डिनरी गेम खेला था जो कि कोई अंडर 19 लेवल का प्लेयर भी खेल सकता है। हैवर्ट्स बहुत ज़्यादा मामूली प्लेयर लगा था पिछला मैच में। मेसन माउंट ने मुझे इंप्रेसिव किया था, बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए थे, इसने डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी निभाया था यहाँ पे। तो मेसन माउंट को मैं इस मैच में प्रेफर करूँगा। हैवर्ट्स के आगे सेफ खेलना है, हैवर्ट्स को पिक करना है। हैवर्ट्स मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा था पिछला मैच में। आज का नहीं बता रहा हूँ, आज हैवर्ट्स अच्छा खेल सकता है या फिर मेसन माउंट फ्लॉप हो सकता है। सब प्लेयर का अलग अलग दिन होता है, तो मैं पिछले मैच के बेसिस पर पिक करूँगा और मैं यहाँ पे मेसन माउंट के साथ जाने वाला हूँ। ठीक है गाइस। अब स्ट्राइकर की बात है तो वंडर को पिक करिएगा। इब्राहिम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, पिछले सीजन कुछ कैमियो दिखाया था अपना, लेकिन सीजन का एंड में बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे इब्राहिम से आगे आप लोग को टीमो वंडर को पिक करना है। तो आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से आप लोग को बता दिया, जेम्स या फिर एस्पिलिक्वेटा के साथ जाइएगा। और एस्पिलिक्वेटा और जेम्स ये दोनों प्लेयर आप लोग को बहुत ज़्यादा टैकल्स का पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि फुल बैक से फुल बैक टैकल्स बहुत करते हैं। कांटे को वैसे जो टैकल्स और इंटरसेप्शन का पॉइंट देंगे। हैवर्ट्स यहाँ पे बता दिया, मैं हैवर्ट्स और माउंट को प्रेफर करूँगा और यहाँ से मैं वंडर को प्रेफर करने वाला हूँ। बाकी गोल असिस्ट का देख लीजिए, यहाँ पे टीमो वंडर का गोल असिस्ट लिखना भूल गया, लेकिन इसने 28 गोल मारा था पिछले सीजन आरबी लाइप्जिग के लिए, और हैवर्ट्स ने भी कुछ 12-13 गोल मारे थे बायर लेवरकुसेन के लिए। तो यहाँ से सब प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अब बाकी पेनल्टीज़ की बात है तो पेनल्टी जॉर्जिनो लेता है। अब इस मैच जॉर्जिनो नहीं रहेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को यहाँ पे वार्नर लेते हुए दिख सकता है अगर जॉर्जिनो नहीं खेला तो। बट मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ कौन पेनल्टी लेगा, क्योंकि इनका मेन पेनल्टी टेकर है जॉर्जिनो, बैकअप पेनल्टी टेकर विलियन था, विलियन अब चला गया है। तो अब इस सीजन बैकअप पेनल्टी टेकर कौन है ये मुझे नहीं पता, ये सब सिर्फ प्लेयर्स लोग को पता है और उनके कोच फ्रैंक लैम्पार्ड को पता है और किसी को नहीं पता है। फ्री किक्स यहाँ से मेसन माउंट हैवर्ट्स लेते हुए नजर आएगा, एस्पिलिक्वेटा और ऑल्सो भी आप लोग को कॉर्नर्स लेते हुए नजर आने वाले हैं। अब पासेस की बात है तो देखिए पिछला मैच का है केवल, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ पे एस्पिलिक्वेटा का और कोवासिच का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पिछले मैच का है, बस मैंने पिछले सीजन का नहीं लाया है। तो एस्पिलिक्वेटा और कोवासिच वो दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा पासिंग का पोटेंशियल है, इस बात का ध्यान रखना, स्पेशली कोवासिच। तो यहाँ पे देख लीजिए किसका कितना पासेस था। आप सब कुछ बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चांसेस क्रिएटेड का देखिए यहाँ पे जेम्स डिफेंडर होकर 2 चांस बनाया तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। एस्पिलिक्वेटा भी चांसेस बनाता है, उसका नाम यहाँ पे नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिछला मैच ऑफ द बेंच आया था और उससे कम गेम टाइम मिला था। फिर मैटो कोवासिच की बात किया तो वो भी ऑन एन एवरेज 1 चांस बना देता है, पिछला मैच वो नहीं खेला था इसलिए उसका नाम नहीं है। बाकी मेसन माउंट का देखिए इसने भी 2 चांस बनाया था, जॉर्जिनो भी 2 चांस बनाया था, टीमो वंडर ने भी 1 चांस बनाया, रॉस बार्कली ऑफ द बेंच आकर 1 चांस बनाया था। इंप्रेसिव प्लेयर है, बार्कली स्टार्ट करता है, एक अच्छा खासा डिसेंट पॉइंट पिक हो जाएगा आपके लिए। हैवर्ट्स ने भी 1 चांस बनाया था, देखिए यहाँ पे बाजी मार ली मेसन माउंट ने एक स्टेप ज़्यादा अच्छा खेला यहाँ पे हैवर्ट्स में। फिर अभी आगे जाइए तो देखिए यहाँ पे मेसन माउंट जो कि अटैकर है, इसका 4 टैकल है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ आप लोग को सब कुछ बता देता है कि चेल्सी कितना ज़्यादा स्ट्रगल की थी। जब कोई मिडफील्डर 4 टैकल कर रहे हैं डिफेंडर से ज़्यादा, तो आप लोग सोच सकते हो उस मिडफील्डर को कितना ज़्यादा ट्रैप बैक करना पड़ रहा था ब्राइटन के अटैकर्स लोग को कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे चेल्सी कितना ज़्यादा स्ट्रगल की थी ब्राइटन के मामूली टीम के अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिवरपूल तबाह कर सकती है चेल्सी को, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एनगोलो कांटे 3 टैकल था। बाकी यहाँ पे जॉर्जिनो का कोवासिच का नाम नहीं है, लेकिन कोवासिच टैकल्स में आप लोग को दिखने वाला है जनरली। हैवर्ट्स का भी देखिए 3 टैकल है। तो यहाँ पे दो मिडफील्डर डिफेंसिव ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा दिखे थे पिछले मैच में। इसी से सब पिक्चर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पिछले मैच में चेल्सी स्ट्रगल की थी। रीस जेम्स इसका भी 2 टैकल था, जॉर्जिनो का भी 2 टैकल था, क्रिस्टियनसन का भी 2 टैकल था। इंटरसेप्शन का भी देख लीजिए कितना इंटरसेप्शन था। आप 50-50 कॉल्स में आप लोग को इंटरसेप्शन और टैकल्स में ही पिक करना, तो सब जो प्लेयर का सबसे ज़्यादा मेरिट होगा आप लोग उसे पिक करिएगा। बाकी क्लियरेंस का देख लीजिए ओलोंसो का था, बट इस यहाँ पे एस्पिलिक्वेटा खेलने वाला है ओलोंसो की जगह पे, अगर फिट होता है तो। बाकी आप लोग देख सकते हो, सब कुछ बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं लिवरपूल की। तो इनका जो न्यू साइनिंग है जोटा, आई डोंट थिंक इस मैच में खेलेंगे। थियागो भी इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं जहाँ तक मुझे पता लगता है, और ऑक्सफोर्ड-चैम्बरलेन इंजर्ड है। और इनका आखिरी मैच लीड्स यूनाइटेड का अगेंस्ट था, 2-3 से ये टीम हारती। लकीली 2 पेनल्टी मिल गई। सलाह ने हैट्रिक मारा कर्टेसी ऑफ पेनल्टी, वैन डाइक ने 1 हेडर में गोल मारा था और रॉबर्टसन ने 1 असिस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे इस मैच में लिवरपूल ने एक भी ओपन प्ले से गोल नहीं मारा। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है लिवरपूल के लिए। लीड्स यूनाइटेड जो कि एक प्रमोटेड टीम थी उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक भी गोल नहीं मारा, लेकिन मैं फिर भी बैक कर रहा हूँ कि हाँ लिवरपूल इस मैच में एटलीस्ट चेल्सी को हरा सकती है, क्योंकि लिवरपूल के पास मुझे ज़्यादा सेटल टीम है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चेल्सी के पास यंग फायर गन्स है, लेकिन वो लोग अभी ज़्यादा एक साथ खेले नहीं है। तो लिवरपूल एक वेल सेटल टीम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिवरपूल को स्लाइट फेवरेट्स मान रहा हूँ। हेवी फेवरेट्स नहीं, लेकिन स्लाइट फेवरेट्स। तब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह हो सकता है। एलिसन गोलकीपर, राइट बैक पे ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, सेंटर बैक से वैन डाइक और गोमेज, लेफ्ट बैक पे रॉबर्टसन। चारों के चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इन चारों के चारों को, ये सोच कर नहीं कि यहाँ पे लिवरपूल क्लीन शीट रख सकती है। आप लोग बस नीचे इनका स्टैट्स देख लेना, कौन सा प्लेयर का कितना गोल असिस्ट था। ट्रेंट का आई थिंक 13 असिस्ट था, रॉबर्टसन का 11 से 12 असिस्ट था, वैन डाइक का 5 गोल हेडर पे था, इस सीजन भी 1 गोल हेडर पे है। गोमेज का गोल असिस्ट नहीं है, लेकिन ये प्लेयर आप लोगों को डिफेंसिव ड्यूटीज में बहुत ज़्यादा दिखेगा। टैकल्स, इंटरसेप्शन, क्लियरेंस सब करके देता है। और वैन डाइक की बात है तो थोड़ा सा लेजी डिफेंडर, टैकल करने के लिए नहीं चाहता है, क्लियरेंस ज़्यादातर करता है। तो उस केस में गोमेज का टैकल में रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनके डिफेंडर्स आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। किसी भी डिफेंडर को ड्रॉप करना ऐसे रिस्की हो सकता है लिवरपूल का, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं फैबिनो की, तो फैबिनो डिफेंसिव मिडफील्ड पर रहेगा, बहुत ज़्यादा टैकल्स करेगा। आप लोगों को इसका नाम भी टैकल्स में कम देखने को मिलेगा क्योंकि पिछला मैच ये ऑफ द बेंच आया था, लेकिन आप लोगों को ऑन एन एवरेज ये 3 से 4 टैकल मारने की क्षमता रखता है एक मैच में। और 3 से 4 टैकल मतलब 3 टैकल मतलब 12 पॉइंट, 4 टैकल मतलब 16 पॉइंट। फैबिनो एक मस्ट हैव ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप लोग फर्मिनो को ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो। और ये लॉन्ग रेंज शॉट से गोल, लॉन्ग बॉल से असिस्ट करता है और लॉन्ग रेंज शॉट से गोल भी करता है, अच्छा खासा डिसेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। हेंडरसन सेंटर मिडफील्डर पर रहेगा, ये भी आप लोगों को टैकल्स में दिखेगा लेकिन उतना ज़्यादा टैकल्स में नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू फैबिनो, बट थोड़ा सा एडवांस पोजीशन पे खेलेगा तो इसका चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा फैबिनो से गोल का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 10% ज़्यादा चांस रहेगा हेंडरसन का क्योंकि थोड़ा बहुत बॉक्स में रन बनाता है। वाइनाल्डम ये दूसरा सेंटर मिडफील्डर हो सकता है, बट आई थिंक शायद इसे इस मैच में स्टार्ट ना मिले क्योंकि अब यहाँ पे थियागो से डील डन हो चुका है, तो वाइनाल्डम को अब मोस्ट ऑफ बारसा में भेज दिया जाएगा क्योंकि बारसा इंटरेस्टेड है साइन करने में। तो वाइनाल्डम यहाँ पे क्लब छोड़ सकता है, तो मे भी इसे स्टार्ट ना मिले। अभी तक तो शायद सिर्फ रूमर है, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो हो सकता है स्टार्ट मिले भी ना या फिर ना भी मिले। लेकिन अगर आज वाइनाल्डम नहीं खेलता है तो मैं अज्यूम करूँगा कि 90% चांस है कि ये बारसा में मूव कर सकता है क्योंकि अब ये इसे मूव ही करना है तो अब इसे खिलाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइनाल्डम आई डोंट थिंक स्टार्ट करेगा। वाइनाल्डम नहीं स्टार्ट करेगा तो केइटा खेलेगा, केइटा को भी आप लोग पिक कर सकते हो। वो बंदा जब भी खेलता है असिस्ट करता है और उसके बाद असिस्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। लिवरपूल से पहले वो लीग 1 में खेलता था, लीग 1 में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता था और लिवरपूल के लिए जब भी खेला है गोल असिस्ट करता है। तो तीनों के तीनों मिडफील्डर में क्वालिटी है, आप तीनों में से किसी मिडफील्डर को पिक कर सकते हो इनकेस आप लोग रॉबर्टो फर्मिनो को ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो। लेकिन हाँ, अगर रॉबर्टो फर्मिनो यहाँ से गोल असिस्ट करने से फेल करता है तो ये तीनों के तीनों मिडफील्डर रॉबर्टो फर्मिनो से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्की मूव हो सकता है आपके लिए। आप लोगों को फर्मिनो को लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये टोटली लक बेसिस पे रहेगा, तो आप लोग को अपना लक ट्राई करना है। बाकी सलाह माने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने ही वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे किसका कितना गोल असिस्ट था पिछले सीजन, क्योंकि इसी की वजह से आप लोगों को टीम बनानी है। अब पेनल्टीज भी देख लीजिए, सलाह लेता है, फ्री किक से यहाँ से ट्रेंट और सलाह लेते हैं और कॉर्नर से यहाँ से ट्रेंट और रॉबर्टसन लेते हैं। पासेस का देख लीजिए, गोमेज सबसे ज़्यादा पासेस था, सलाह का भी बहुत अच्छा खासा पासेस वाला गेम खेला था। फर्मिनो देखिए, कभी भी आप लोगों ने कोई सेंटर स्ट्राइकर को देखा था क्या, देखा है क्या कि 34 पास कर दिया, 33 पास कर दिया एक मैच में? नहीं, हार्डली आप लोग को आउट टू आउट नंबर कितना पासेस करके देते हैं, 10 पासेस, कभी कभी ज़्यादा हुआ है 12 से 20 कर देते हैं, लेकिन फर्मिनो ने 27 पासेस किया। इससे आप लोगों को क्या पता चलता है कि ये थोड़ा सा डीप ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा सा पासिंग वाला गेम ज़्यादा खेल रहा है। एज अ स्ट्राइकर नहीं, लेकिन एज अ प्ले मेकर अब ये फर्मिनो खेल रहा है टीम में। इसी से इसका रोल, नया रोल के बारे में हमें पता चल जाता है। तो आप लोग इसका गोल देखकर कभी भी जज मत करिएगा। जब इसे आउट टू आउट नंबर 9 खेला जाता था लिवरपूल के लिए, तब इसने 20-25 गोल से ही मारे हैं एक सीजन में। तो आप लोग इसे हल्के में कभी मत लेना, कभी भी ये गोल करके आप लोग को दे सकता है। अब थोड़ा सा रोल बदल गया है, कॉल्प ने इसे नया रोल दिया है और ये नया रोल को अच्छा खासा निभा रहा है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है सीजन में। बाकी माने भी देखिए अच्छा खासा पासेस वाइज गेम खेला था, हेंडरसन से ज़्यादा पासेस किया था फर्मिनो। तो आप सोच सकते हो फर्मिनो कितना ज़्यादा डीप ड्रॉप हो रहा है जब वो हेंडरसन से ज़्यादा पासेस कर दे रहा है। तो रॉबर्टसन 27 पासेस था और बाकी यहाँ पे देख लीजिए केटा बेंच से आके 22 पास किया। तो आप लोग सोच सकते हो अगर स्टार्ट करते हो तो आप लोग के लिए इन्फ्लुएंसिव प्लेयर हो सकता है। अब चांसेस क्रिएटेड का देखिए, तो यहाँ पे सलाह ने 4 चांस बनाए थे, मान ने 4 चांस बनाया था, वाइनाल्डम ने भी 2 चांस बनाया था। तो वाइनाल्डम तो ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है ही, बट ऑब्वियसली ये गोल असिस्ट का उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं होता है इन लिवरपूल। नीदरलैंड्स में रेगुलर गोल असिस्ट करता है, लेकिन लिवरपूल में उतना ज़्यादा इसका थ्रेट नहीं है। तो आप लोग यहाँ से देख लेना किसका कितना है। और यहाँ पे देखिए फैबिनो का नाम आने लगा है, ये ऑफ द बेंच आकर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था। बस इस मैच में स्टार्ट करेगा तो 3 से 4 टैकल कमिट कर सकते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बाकी इंटरसेप्शन का भी आप लोग देख लीजिए किसका कितना इंटरसेप्शन था और क्लियरेंस का भी देख सकते हो। तो आप लोगों को टैकल्स में यहाँ पे वैन डाइक का नाम नहीं दिखा, इंटरसेप्शन में वैन डाइक का नाम नहीं दिखा, लेकिन वो क्लियरेंस और हेडर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग उसे गलती से भी ड्रॉप मत करना, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस। बाकी स्कोर एंड प्रेडिक्शन की बात है तो देखिए चेल्सी अभी न्यू टीम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट होने में। तो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ चेल्सी 1 गोल 3 गोल्स फॉर लिवरपूल। मैं 1-3 बैक कर रहा हूँ, 1-2 पॉसिबल है, 1-1 भी पॉसिबल हो सकता है। आप लोग को मैच हाई स्कोरिंग में देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं चेल्सी को डिफेंस के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर यहाँ पे चेल्सी जीत जाती है लिवरपूल से तो आप लोग शॉक मत होना। संडे है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने के लिए आप लोग रेडी रहना, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो कैसे हम लोग आगे ड्रीम पे गाइस, देखिए जैसे लिवरपूल का ज़्यादा बेटर है, लेकिन अटैक दोनों टीम का अच्छा है, बट चेल्सी का अटैक अभी सेटल नहीं हुआ है, तो कभी भी सेटल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कीपर थोड़ा सा लक पे रहेगा, दोनों कीपर टेस्ट हो सकते हैं। मैं जा रहा हूँ केपा के साथ, लेकिन केपा जो है आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में बहुत ही ख़राब कीपिंग किया था, सेव अब नहीं कर पा रहा था। तो अगर इस मैच में मान लीजिए अगर ये 5 शॉट फेस करता है, 5 शॉट सेव नहीं कर पाता है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर परफॉर्मेंस रहेगा। बाकी एलिसन को अगर 3 शॉट भी मिलेगा तो एलिसन का भी कुछ सीजन कुछ खास नहीं आ रहा है अभी, स्टार्टिंग में रिसेंट फॉर्म इसका भी अच्छा नहीं है। तो कीपर थोड़ा सा लक के ऊपर है, तो कीपर अपना पिक करेगा। मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ केपा के साथ। डिफेंस की बात है तो एस्पिलिक्वेटा अगर फिट होता है तो मैं 100% फिट रहेगा तो इसे पिक करूँगा, 50% फिट रहेगा, 90% फिट रहेगा तो मैं इसके आगे रिस जेम्स को पिक करूँगा। ट्रेंट को पिक करना ही करना है, स्टैट बताता है। रॉबर्टसन को भी पिक करना ही करना है। फिर यहाँ से रिस जेम्स को पिक किया हूँ अभी के लिए, और यहाँ से मैं जुमा को नहीं पिक करूँगा।
यहाँ से जो डिफेंडर पिक करूँगा वो पिक करूँगा वैन डाइक को, यहाँ से पिक करूँगा यहाँ से, और एक और डिफेंडर मैं यहाँ से पिक करना चाहूँगा, वो पिक करना चाहूँगा जो गोमेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पासेस का पॉइंट दे सकता है। 5 डिफेंडर हो गए, एक डिफेंडर मैं ऑब्वियसली ड्रॉप करने वाला हूँ अभी। अब किसे करूँगा वो आप लोग देखते रहिएगा। पुलिसिच अभी आउट है, अभी भी खेलेगा तो अच्छा खासा पिक होगा, लेकिन अनलाइकली है कि इसे कोच इसके ऊपर रिस्क लेगा। अभी वैसे मैंने सादियो माने के साथ गया है, मेसन माउंट ने मुझे इंप्रेस किया था पिछला मैच में, तो इसके साथ अभी के लिए जा रहा हूँ। चांस अच्छा बनाया था, मे बी इस मैच में थोड़ा सा खराब खेल रहा है, क्योंकि सामने अगर ये लेफ्ट साइड में रहेगा तो मैं इसे पिक करूँगा, क्योंकि ये ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को चैलेंज कर सकता है। ट्रेंट अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंडिंग वाइज उतना अच्छा नहीं है, तो मैं अभी के लिए मेसन माउंट को पिक किया हो। पासेस वाइज जाना है, आप लोग कांटे या फिर कोवासिच को पिक करें ना इन प्लेस ऑफ मेसन माउंट, लेकिन मैं मेसन माउंट पिछले मैच में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था, मैं अभी के लिए मेसन माउंट के साथ जा रहा हूँ। मिलनर अभी डाउटफुल है, जॉर्जिनियो भी डाउटफुल है स्टार्ट करना। कांटे को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ मेसन माउंट, लेकिन अभी के मैं मेसन माउंट के साथ जा रहा हूँ। जिएक अभी भी बाहर है, नहीं खेलने वाला है। केटा अच्छा खासा पंट हो सकता है, लेकिन अभी के यहाँ से पिक कर रहा हूँ फाबिनियो को। अब बात कीजिए फॉरवर्ड, तो यहाँ से सलाह को पिक करूँगा, टीमो वर्नर को पिक करूँगा। मेसन माउंट की जगह पे हैवर्ट्स को पिक कर सकते हो, और फर्मिनो का भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, तो फर्मिनो को मैं यहाँ पे पिक करना चाहता हूँ इस मैच में, तो इससे मैं अभी यहाँ क्या करूँगा, गोमेस को ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ से मैं फर्मिनो को पिक करूँगा। लेकिन देखिए मेरे पास क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फर्मिनो को पिक करने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लिवरपूल आई मीन देखिए यहाँ से ट्रेंट को, रॉबर्टसन को और वैन डाइक को ड्रॉप मत करिएगा, तीनों को ड्रॉप करना भारी पड़ सकता है। तीनों अभी कभी भी गोल करके दे सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेसन माउंट को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेसन माउंट को ड्रॉप करने के बाद मुझे यहाँ से पिक करना पड़ेगा एनगोलो कांटे को, उस कंडीशन में सब क्रेडिट आ जाएगा रॉबर्टो फर्मिनो को पिक करने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लीन शीट रखने में कामयाब रहती है लिवरपूल की टीम, तो हम लोग हार सकते हैं ये मैच। तो अगर आप लोगों को क्लीन शीट टीम बनानी है, तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहली बात यहाँ से फैबिनो को ड्रॉप करना पड़ेगा। फैबिनो को आप लोग को ड्रॉप करने के बाद आप लोगों को यहाँ से गोलकीपर चेंज करना पड़ेगा। उस केस में आप लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर पिक करना पड़ेगा। मे भी आप लोग कोवासिच के साथ जा सकते हो, क्रेडिट हो तो आप लोग मेसन माउंट के साथ जा सकते हो। तो देखिए मुझे मेसन माउंट को पिक करने का बहुत ज़्यादा मन है, पिछला मैच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस छोड़ के गया था, तो मेसन माउंट को पिक करने के लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लाइनअप आने के बाद अगर क्रेडिट एडजस्ट होता है तो मैं इसे पिक कर लूँगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लीन शीट फेवर नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे नॉन क्लीन शीट टीम लेके जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। उससे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन सलाह कोई करिए, फॉर्म में है। पिछला मैच में मैंने रिस्क लिया था, माने के ऊपर रिस्क सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सलाह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे कैप्टन नहीं बनाया, लॉस करा दिया। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं, मैंने हर मैच में एक्सेप्ट मैनचेस्टर आई मीन हाँ, जो आखिरी मैच हम लोग लिवरपूल का कवर किए थे, उस मैच में मैंने बस सलाह को कैप्टन किया था। उससे पहले मैंने हर बार माने को कैप्टन किया है, और दोनों के बीच 50-50 कॉल रहता था। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, बट कुछ बंदे बोलते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, इसलिए मैं से कैप्टन नहीं बनाता हूँ। तो देखिए मैं सलाह से नफरत नहीं करता हूँ, एज अ प्लेयर ये मुझे पसंद नहीं है। आप लोग बस इसका वीडियो देखना, सलाह का सेल्फिश, बस टाइप करेगा मोहम्मद सलाह सेल्फिश, उसके बाद आप लोग खुद सलाह को हेट करने लगोगे कि कितना सेल्फिश प्लेयर कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, एज अ पर्सन एवरीवन शुड गेट रेस्पेक्ट, बट एज अ प्लेयर आई डोंट रेस्पेक्ट सलाह, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे मैंने सलाह को कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन की बात की तो वाइस कैप्टन में आप लोग के पास टीमो वर्नर सेफ होगा, बाकी आप लोग सादियो माने को भी कर सकते हो, तो इन्हीं दोनों पे रखिएगा। बाकी डिफेंडर्स ये तीनों के डिफेंडर रिस्की वाइस कैप्टन के एक अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि तीनों के पास गोल असिस्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी वाइस कैप्टन मैंने डिसाइड नहीं किया है, टीमो वर्नर या फिर माने को ही बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वाइस कैप्टन लाने आने के बाद डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। सब बात करते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है फिलहाल के लिए मेरी टीम, बाकी इस टीम से 100% कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, और जो भी चेंजेस होगा उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़े नहीं हो तो जुड़िए ना, फाइनल टीम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।